नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, जनरल मेडिसिन, रंजीत नगर, भरतपुर। आजकल आपने देखा होगा कि एक डायबिटीज़ बहुत आम बात हो गई है। डायबिटीज़ बेसिकली हम जैसे आम भाषा में मधुमेह भी बोलते हैं। तो ये दो तरह की होती है, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जनरली यंग एज में, बच्चों में जैसे जल्दी देखने को मिलती है, और टाइप 2 जैसे 35 प्लस इन लोगों में। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि किन लोगों को ज़्यादा हो सकती है, तो सबसे पहले जिनका जैसे ओवर वेट हैं, जो ओवर ईटिंग करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, किसी भी प्रकार का कोई कसरत नहीं, किसी भी प्रकार का कोई टहलना चलना फिरना, मॉर्निंग वॉक नहीं, उन लोगों को ज़्यादा इसकी संभावनाएं हैं। फैटी डाइट जो लोग ले रहे हैं उनको संभावना बहुत ज़्यादा है। अब बात ये आती है कि हम कैसे पहचानें कि डायबिटीज़ हमें है। तो इसमें 3 चीज़ें बेसिकली हमें देखनी है। आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, और आपको ज़्यादा यूरिन आएगा, यूरिनेशन, पेशाब आप बार बार जा रहे होंगे। तो हमें ऐसी कंडीशन में हमारे जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे हमें मिल लेना चाहिए। और क्योंकि डायबिटीज़ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये साइलेंट बीमारी है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से लेके, यानी हमारे ब्रेन से लेके और नीचे, जैसे हम फुट तक बात करें, सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। एक दिन में नहीं, एक लंबे प्रोसीजर में, लंबे टाइम में, ग्रेजुअली, इसको हमारे डॉक्टरी भाषा में ग्रेजुअली बोलते हैं, कि काफ़ी लंबे टाइम में सारे ऑर्गन को अफेक्ट करती है। ब्रेन में जैसे मेमोरी लॉस, ब्रेन के कई सारे इफेक्ट ऑर्गन को और इफेक्ट करती है। फिर अगर आई में आ जाएं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से एक बीमारी होती है। फिर हम और नीचे आएँ तो जैसे हमारा किडनी है, तो डायबिटिक मतलब नेफ्रोपैथी हो जाता है। फिर हमारे जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हमारे ऑर्गन हैं, हाथ हैं, पैर हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन रहता है। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब वो सुन्नपन रहता है तो लोगों को, जैसे वो स्टेप चलते हैं पैर से, तो उनको सेंसेशन तो उतना हो नहीं पा रहा है, तो उनको इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि वो डायबिटीज़ है तो उसका घाव भी जल्दी नहीं भरेगा। ये प्रॉब्लम इसमें रहती हैं। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, अब हम जैसे डॉक्टरी भाषा में अगर बात करें तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या है, कैसे होता है। तो जैसे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो अगर फास्टिंग यानी भूखे पेट, यानी सुबह हमने कोई नाश्ता, कोई चाय वगैरह कुछ नहीं लिया है, तब हम अगर चेक कराते हैं तो 126 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम होना चाहिए, तो यानी हम नॉर्मल हैं। और पोस्ट प्रेंडियल पीपी बोलते हैं, तो वो 200 से, हमारा खाना खाने के 2 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो हम नॉन डायबिटिक हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है, यानी 126 से वो फास्टिंग वाला ज़्यादा है, 200 से पोस्ट प्रेंडियल वाला ज़्यादा है, तो हम डायबिटिक हैं। तो इसके लिए जब ब्लड हमारे उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो हम फिर क्या है कि वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज हमारे यूरिन से भी पास होने लगता है। तो हमारा यूरिन के जो भी डिजीज़ हैं, यानी कि यूटीआई बहुत कॉमन ऐसे लोगों में मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है तो बैक्टीरिया के लिए एक बहुत अच्छा भोजन है, तो वो वहाँ अच्छे खासे ग्रो करते हैं। तो हमें जो है इन सब चीज़ों से बचने के लिए, यानी हमारी ब्रेन, आई, हमारा किडनी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और जैसे डायबिटीज़ में इम्यूनिटी और कम हो जाती है, जिससे और भी बीमारियां जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी कॉमन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा जब भी हमें ऐसा लगे, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए
और जितना जो भी उचित इलाज है डॉक्टर अपने आप कर लेंगे। और जब तक डॉक्टर मना ना करे तब तक हमें दवाई नहीं छोड़नी। अपने मन से दवाई ना ज़्यादा लेनी है ना कम लेनी, ना एकदम से बंद करनी। नमस्कार।